प्रेस के मेरे बंधुओं को सबको नमस्कार। आज प्रदेश कार्यालय में हम 2 मंत्रियों को या जन सुनवाई के लिए जो नियुक्त किया था, आज सुबह 11 बजे से लगा करके अभी तक हम जन सुनवाई कर रहे हैं। अभी अंदर और परिवादी खड़े हैं, कार्यकर्ता खड़े हैं। आपसे बात करने के बाद में वापस उनसे जाकर के मिलेंगे। निश्चित रूप से अभी तक जैसे 100 से ज़्यादा परिवेदनाएं हमारे पास आई है और अभी परिवादियों के अंदर लाइन लगी हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कार्यकर्ताओं की सुनवाई समय पर हो और कार्यकर्ताओं के काम समय पर हो, इस दिशा में ये जैसे मंत्री स्तर की जो जन सुनवाई है वो प्रदेश कार्यालय में रखी है। पिछले कुछ सप्ताह मतलब सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि प्रदेश भर में जो रथ यात्रा, हमारी सुशासन की रथ यात्रा चल रही थी, उस कारण से नहीं हुई, स्थगित करनी पड़ी थी। अब आज से पुनः शुरू हुई है, तो लगातार महीने में जो निश्चित दिन है उन निश्चित दिन में हमारी जन सुनवाई होगी। अलग अलग मंत्री यहाँ बैठेंगे और अलग अलग मंत्री बैठ करके कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी। और कार्यकर्ताओं को भी नीचे तक संदेश है कि आप प्रदेश यहाँ आओ, यहाँ आकर के आपकी जन सुनवाई होगी। वैसे हमारे मंत्री सब जगह सारी प्रभारी वाला जिले पे जाते हैं, वहाँ जन सुनवाई करते हैं। घर पे जहाँ उनका निवास स्थान होता है वहाँ भी जन सुनवाई करते हैं। रोज निवास स्थान पर सोम मंगल बुध को जन सुनवाई हमारी सब निवास स्थान पर सभी मंत्रियों के घर पे होती है। लेकिन प्रदेश कार्यालय में भी ये जो समय तय किया उसके अनुसार लगातार ये जन सुनवाई होती रहेगी, जिससे कार्यकर्ताओं के जो छोटे मोटे काम हैं विभिन्न विभागों के, वो समय पर उनका निस्तारण हो सके। वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की मंशा है कि हमारी सरकार वो सुशासन स्थापित कर रही है और हमारी सरकार पूरे राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाना चाहती है। और विकसित प्रदेश बनाने में निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इसलिए कार्यकर्ताओं की समय पर सुनवाई हो, इस दिशा में ये जन सुनवाई हम लोग कर रहे हैं। किस तरह की समस्याएं सामने आई है? मोटे रूप से जो प्रमुख अभी कई तरह की समस्या, जैसे किसी के अभी जैसे नई नियुक्तियां हो रही है पशुपालन विभाग में, पशुधन सहायकों की नई नियुक्तियां हो रही है, तो उनका पदोन्नति के संबंध में भी समस्या आई है। कई जगह छोटी छोटी समस्या जैसे बिजली से पानी की है वो भी है, और कई जगह जैसे निर्माण के संबंध में, सड़कों के संबंध में भी समस्याएं आई है, और भी छोटी मोटी समस्या है, ज़्यादा इतनी बड़ी गंभीर समस्या नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहा है और उसमें सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से हमारी मंशा माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दी थी, और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है उन्होंने भी स्पष्ट कर दी थी, वन एवं पर्यावरण मंत्री जी ने। तो सरकार अरावली को बचाने के लिए हमेशा संकल्पबद्ध है। अरावली को और विकसित कैसे करे, अरावली को और जैसे है ना मजबूत कैसे करे, अरावली को और सुरक्षित कैसे करे, संरक्षित कैसे करे, इस दिशा में सरकार तो पूरी तरह से तत्पर है, पूरी तरह से कार्यरत है। अब सुप्रीम कोर्ट का पुनः सुनवाई करके सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है वो उसके बाद में देखा जाएगा। ये शिक्षा विभाग का विषय है। वैसे प्रधानाचार्यों की जो ट्रांसफर अभी हुए हैं, दूसरी भी जैसे वो परिवेदना ले रहे हैं अध्यापकों की, और क्रमबद्ध तरीके से व्याख्यातियों के और जो नीचे सेकंड ग्रेड है उनके भी है जो वो विभाग ले रहा है, और विभाग लेकर के बहुत बड़ा विभाग है, इसलिए सारे विभागों की पहले परिवेदनाएं लेकर के उसके बाद में आवश्यकता अनुसार करेंगे। सरकार के 2 साल का कार्यकाल हो गया, किसी भी व्याख्याताओं के सबके बाद में ट्रांसफर
आपने बताया कि क्या कार्यकर्ता असंतुष्ट है जिस वजह से सुनवाई की करनी पड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर पहले भी कार्यकर्ताओं ने या पार्टी स्तर पर हो या अन्य मंच है उनको उठाया है कि हमारी मंत्री सुन नहीं रहे, तो क्या वाकई ऐसा है कि मंत्री सुन नहीं रहे इसलिए कार्यकर्ताओं को सुनवाई करनी पड़ी? हमारे मंत्री जैसे सरकार के मंत्री को जन सुनवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित कर रखा है कि उनके आवास पर सुबह 3 घंटे की जन सुनवाई रखे और सभी मंत्री अपने अपने आवास पर सुबह 3 घंटे की जन सुनवाई करते हैं। फिर कार्यालय में बैठने के निर्देश है तो कार्यालय में बैठ करके भी दिन भर विभाग के कार्यों का निष्पादन करना और जनता के सुनवाई भी वहाँ पर भी आते हैं, उनकी भी सुनवाई जन सुनवाई होती है। निश्चित रूप से कार्यकर्ता जैसे अलग से पार्टी का एक हिस्सा होता है, पार्टी के संचालन में उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए पार्टी कार्यालय में ये सुनवाई इसलिए रखी है कि भाई पार्टी में कार्यकर्ता कार्यालय में आता है तो उनकी भी बात सुन करके उनका भी समाधान हो सके, तो इसलिए अलग से है दिन निश्चित करके अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्रियों को यहाँ कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए स्पेशल जन सुनवाई रखी है। यहाँ जो आज हमारे पास में जितना भी कार्यकर्ता है सारे संतुष्ट है, उनको जो काम है निश्चित रूप से किसी के परिवादी के साथ में भी कोई कार्यकर्ता आए हैं, कोई खुद के काम लेकर भी आए, तो वो छोटे मोटे काम है, ऐसे नाराजगी जैसे कोई काम नहीं है। कार्यकर्ता सारे संतुष्ट है और जो काम उन्होंने बताए हम उसमें से निश्चित रूप से उन कामों को हम हमारे विभाग के लेवल के काम हम करेंगे, दूसरे विभागों को संबंधित मंत्रियों को भेज करके कोई जिला स्तर के काम है तो जिला कलेक्टर को निर्देशित करके वो काम हम संपादन कराने में भूमिका निभाएंगे।